SC जिंदाबाद SC जिंदाबाद We want justice. We want justice. डॉक्टर सविता राव को गिरफ्तार करो। डॉक्टर सविता राव को गिरफ्तार करो। SC जिंदाबाद तानाशाही हो बर्बाद तानाशाही हो बर्बाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हो मैडम तेरी नहीं चलेगी हो तानाशाही नहीं चलेगी हो तानाशाही नहीं चलेगी मैडम तेरी नहीं चलेगी संविधान जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद सबसे बड़ी बात है कि मांगने वाली बात नहीं, उन्हें बात जो कानून है, जो कानून कहता है कि सबको समान अधिकार है, उस समानता का पालन नहीं किया जा रहा है। एक पढ़ी लिखी लड़की जो एक बड़ी मुश्किलों से उस जगह में पहुंचती है, लेकिन इस कास्टिज्म जो जातिवाद इतनी मन में भर चुकी है, उसी के तहत फर्जी साजिशें रचकर डॉक्टर जो ऋतु को निकाल दिया गया है। और क्या नाम है, अभी तक 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब FIR दर्ज भी हुई है तो अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और चार्जशीट भी फाइल हुई है, चार्जशीट भी नोट अरेस्टिंग की हुई है। तो हमारी मांग ये है कि जो डॉक्टर सविता रॉय है, जो प्रिंसिपल है और जो रजिस्ट्रार है यहाँ के, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, उनको टर्मिनेट किया जाए। और जो हमारी जो बैकलॉग जो वैकेंसियाँ हैं, जो लंबे समय से पेंडिंग है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, बच्चों को यहाँ पर आना चाहिए, उनको रोका गया है, उनको क्या ना फिर से फिल किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और जो हमारे पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार रुकने चाहिए। वो अच्छा संभावना बातें आप लोगों की सर, मानने की बात, माने ना माने अलग बात होती है। हम अपने अधिकार के लिए आए, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया, पहले संघर्ष तो करेंगे। कोई देता नहीं है, हमें तो कोई देता ही नहीं है, हमें तो छीननी पड़ती है और हम छीनने वाले लोग हैं। हम ऐसे कीड़े हैं, अगर हमारे दिमाग में अगर कोई चीज घुस गई ना तो हम उस चीज को ले लेते हैं। ये वाली बात हम बाबा साहब की मतलब जिसे कहते हैं वंशज हैं, हम उस चीज को पाना चाहते हैं और छीनेंगे उसे। मेरा तो मैं हिंदू हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट। हम लोग इसलिए आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। जो हमारे साथ SCO के साथ दुनिया भर के बलात्कार हो रहे हैं और हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जाति को लेकर अत्याचार हो रहा है कि वो बच्चा SC के अंदर जो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा भारत के अंदर बच्चा है, वो SC समाज में जाटव समाज का बच्चा पढ़ा लिखा है। चाहे SC हो, ST हो, OBC के हो, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा SC था। मगर इनको चलन है कि SC के अंदर जाटव समाज का बच्चा इतना पढ़ा लिख के पहुँच के और इतनी बड़ी अच्छी नौकरी क्यों करना चाहता है। ये पहली बात तो इन सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, BJP की सरकार रही और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार रही, जब हमारे बच्चों की नौकरियां भी हैं, ना काम धंधे दिए जा रहे हैं, ना नौकरी दी जा रही है और SC में जाटव समाज का नाम सुनते ही उनको हटाने का काम करा जाता है। उन पर गंदे इल्ज़ाम लगा कर इन्हें भगाना चाहते हैं कि इस समाज को डाउन करना चाहते हैं। जबकि इस समाज से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस भारत का संविधान जिनका संविधान 31 देशों के अंदर बाहर कंट्रियों में भी चल रहा है, मगर इस संविधान को मनुवर्षीय की संविधान चलाना चाहते हैं। जब ये पार्लियामेंट बना 90,000 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करो, SC ST OBC वालों की नौकरियों को ख़त्म करो, पढ़ाई लिखाई को ख़त्म करो। ये कहते हैं हम गरीबी ख़त्म करना चाह रहे हैं, भारत से गरीबों को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमें ये कहना है जो इस कॉलेज की प्रिंसिपल है उसको तुरंत गिरफ्तार करा जाए। मेरी लड़ाई ये है क्योंकि वो एक ब्राह्मण समाज से है और वो लड़की जो ऋतु डॉक्टर हैं वो जो है एक जाटा समाज से हैं, तो इनके साथ बहुत अत्याचार करा जा रहा है। इसलिए हम आए हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार करा जाए, नौकरी से बर्खास्त करा जाए। ऋतु जी को मतलब वैसे निकाल दिया गया है। हाँ, उन पर इल्ज़ाम लगाया है, मतलब कॉलेज के बच्चों से नहीं, बाहर के 30-35 बच्चों से साइन करा के कि ये नीतू डॉक्टर जो हैं ये गलत हैं। और वो इसलिए गलत कहा जाए कि वो अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे कपड़े पहन के आती है। इनको जलन है कि SC में जाटा समाज की लड़की कितनी बढ़ के तरक्की आगे कर रही है, तो इसको जलन है। जलन की वजह से वो हटाना चाहते हैं।
हाँ, यहाँ छुआछूत का हिसाब किताब चल रहा है और नौकरियाँ ये ख़त्म कर रहे हैं। हम बच्चों को पेट पे पालन बांध के पट्टी बांध कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, मगर ये नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। सारे देश को बेच के खा गया प्रधानमंत्री, सारा देश गिरवी रख दिया, प्राइवेट कर दिया। आज हमारे बच्चों को 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की तनख्वाहों में कैसे गुजारा चलेंगे। ये कहते हैं गरीबी ख़त्म करेंगे, ये गरीबों को ही ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो कि भारत के 15% मूल निवासी नहीं है, हम 85% SC ST OBC के आदमी भारत के मूल निवासी हैं और ये उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अत्याचार जाटा समाज के ऊपर हुआ है, जिसे ये लोग कहते हैं चमार। इनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें ये मुस्लिम को भी लेके घूम रहे हैं। और दूसरी बात है, ये कपड़ों के ऊपर भी है। जब कॉलेज के अंदर मुस्लिमों पर भी अत्याचार हो रहा है कि ये कपड़े क्यों, बुर्का क्यों पहनते हो, अरे वो अपना तन ढकते हैं। इनको भारत के मूल निवासियों को और जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, हिंदू तो एक गाली है, मगर हम जब अपने आप को भारत में पैदा हुए हैं तो ये जो भारत के ये आर्य जो बाहर से आए हैं, इन्होंने हिंदू कंट्री करके ये ऐसा प्रचार कर दिया, उनको जनता को बेवकूफ़ बना दिया। और जब भारत के मूल निवासियों को 85% में बांटा है इन्होंने, तो ये भी अत्याचार करने की एक हो जाएं, क्योंकि कभी एक हो गए तो हमारे को ये रहने नहीं देंगे। जबकि ये मुस्लिम कंट्री से आए हुए हैं, ये भारत के अंदर ये मुस्लिम कंट्री से आए, मुसलमानों की औलाद है, मैं खुल के भी कहता हूँ। और यहाँ आके ये 15% राज करें, वो हमारी गलती है जो इन्हें वोट दे के जिता रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए घोषणा कर। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू तो एक गाली है, ये अपने आप को हिंदू तो ये भी नहीं थे। जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर है, ये भी ब्राह्मण आया राज करने, बनिया आया बिजनेस करने, ठाकुर आया गर्दन काटने। तो ये जो है इनकी सियासत ये चल रही है कि हम जो है अपना राज चलाएं, अपना कानून चलाएं, अपना जो मनु का संविधान बना हुआ था उसको चलाना चाहते हैं। पार्लियामेंट में भी मूर्ति वही लगा, जबकि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर को लगाना चाहिए। हाँ, वोट लेते हैं तो बाबा साहब का पोस्टर लगाते हैं, जब इनको कोई परेशानी है तो बाबा साहब के संविधान को उठाते हैं। वैसे हमारे कानून जो हक हैं, जो हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए, उस नौकरी को ख़त्म कर रहे हैं। अगर इनको चाहे केजरीवाल हो, मोदी हो, कांग्रेस हो, इनको कोई परेशानी है तो संविधान के हिसाब से बचना चाहते हैं। जब इसके हिसाब से बचना चाहते हैं तो इसको भी तो मानो, इसको ख़त्म क्यों कर रहे हो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद, शादरा बिहारी कॉलोनी में रहता हूँ। मैं भारत का मूल निवासी हूँ और दिल्ली की पैदाइश है। हाँ।